जिसकी वजह से जहां भी उगोगे वहीं पे दरख्त बन जाओगे, और वहीं से अगर आम हो तो आम का फल देने लगोगे, और नारंगी हो तो नारंगी का फल देने लगोगे। हमें सबसे पहले, जैसे भैया ने कहा कि राज्यपाल की पाठशाला में या ज्वाइंट फिल्म्स के धरातल के माध्यम से मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊं, मैं कहां पैदा हुआ, कहां रहा, कैसे मैंने कहां पे क्या झंडे गाड़े, क्या झंडे उखाड़े, मेरी बस की बात नहीं है। मैं पूरे 36 साल की जर्नी जो है वो आपको कैसे 36 मिनट में सुना सकता हूं। तो उसमें बहुत सारी कहानियां सोनियां हैं। अब कुंडरा गांव है, शाहजहांपुर जिला है, यूपी प्रदेश है, जहां जो जन्मभूमि है। उसके बाद में शाहजहांपुर और लखनऊ दिल्ली शिक्षण भूमि है, और उसके बाद में मुंबई, और मुंबई के बाद में जहां जहां पूरे सातों समंदर में काम करने का मौका मिला, सिनेमा के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, वो हमारी जो है वो कर्म भूमि है। और कर्म भूमि, इससे ज्यादा बोलेंगे कि बीएनए पास आउट कर लिया था, पहले बीए किया, फिर बीएनए किया, फिर एनएसडी किया, उसके बाद में आके मुंबई में 97 मुस्तकिल किया, और 1-1.5 साल थोड़े से सीरियल किए, किसी में 2 सीन का रोल किया, किसी में 7 सीन का रोल किया, किसी में मुख्य भूमिका की, मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। और उसी 1.5 साल के बाद में फिर जो है एक फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला था जिसका नाम था शूल, और वो राम गोपाल वर्मा जी उसके प्रोड्यूसर थे। उन्होंने वो शूल देखी, वो सीन उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जंगल में काम दे दिया, और जंगल से हमारी लाइफ में ऐसा मंगल हुआ कि कहो ना प्यार है के लिए ऋतिक रोशन साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और आपके भाई को बेस्ट नेगेटिव एक्टर का अवार्ड मिला था। तब से 20 साल करते कैसे ऐसे हंसते खेलते 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 पता नहीं है, रिलीज अनरिलीज मिला के कुछ 150-200 फिल्में जो हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें 10-15 लीड, 70-75 कॉमेडी, 10-15 पॉजिटिव, कुछ गेस्ट अपीयरेंस, कुछ सब मिला के जो है एक कैमरा रूपी मित्र का जो है वो सहारा मिलता चला जा रहा है। और इसके बीच में कभी कभी नाटक के माध्यम से, तो कभी कभी किसी मंच के माध्यम से, या कभी कभी आज जो आपके साथ बैठने का मौका मिला है, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बायोग्राफी सुना के ना सुना के, क्योंकि अब आप सब हमारा आने वाला फ्यूचर है, जो बोलते हैं कला का फ्यूचर है, उसमें कुछ चीजें बेसिक बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कोई भी आदमी क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे लगाए या ना लगाए, हमें अपने साथ 5 अस्त्र रखने हैं, जिसका नाम है क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे। अब उसमें क्या अपने आप से ही पूछिए, तो क्या, तो ये, तो फिर बोलते हैं क्यों, यूं, और कब, अब, कहां, वहां, कैसे, ऐसे। ये जो क्या, कब, क्यों, कहां, हम लोग इसको 5W फॉर्मूला मानते हैं, कोई 5 क्वेश्चन मानता है। अब एक्चुअली मैं इसको, ये 5W फॉर्मूले को अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्शन मानता हूं, कि दुनिया की कोई भी किताब आपको क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे नहीं समझा सकती। लेकिन जैसे एक डॉक्टर को एमबीबीएस करने के बाद में इंजेक्शन लगाने में वो उसको, मरीज तो ये विश्वास कर ही रहा है कि ये डॉक्टर है, इंजेक्शन लगाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो उसका ट्रस्ट है कि किसी ने एमबीबीएस किया है। तो वैसे ही ऑडियंस मान के बैठी है कि अगर हम एंटरटेनमेंट करने के लिए, चाहे कोई नाटक देखने जा रहे हैं, चाहे कोई भी परफॉर्मेंस देखने, गली नुक्कड़ से लेके और ऑडिटोरियम से लेके, स्टेडियम से लेके, या मतलब मैरिज लॉन से लेके, कहीं भी हम जहां पे परफॉर्मेंस का अखाड़ा जमा है, तो वहां पर वो ऑडियंस आती है तो मान के बैठती है कि मतलब हमें मनोरंजन मिलना ही मिलना है। तो हम लोग पहली बात तो ये भूल जाए कि जो हम ये बोलने लगते हैं कि हम कलाकार हैं।
कलाकार तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि कला का आकार एक जन्म में किसी को समझ में आया है क्या? लेकिन कला की सेवा करने के लिए हमें भी इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। तो कोई संगीत में मास्टर है, तो कोई गीत में मास्टर है, कोई लिखाई में मास्टर है, तो कोई कढ़ाई में मास्टर है, तो कोई रंगाई में मास्टर है, कोई बोलते हैं ना कथाकार, कहानीकार, चित्रकार, पत्रकार, सौंदर्यकार, निर्माणकार। हम उसका हिस्सा हो सकते हैं, हम उसके सिर्फ पात्र हो सकते हैं। लेकिन कलाकार का जिम्मा ऐसे कह देना कि थोड़ा अंदर से किसी ने बोला बहुत अच्छा कलाकार है यार, तो आपने थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा के अभिवादन ले लिया या दे दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आपने अपने आप से जब उत्तर अपन पूछते हैं कि क्या हम कलाकार हैं, क्यों हैं, कब हैं, कहां से हैं, कैसे, तो बहुत सारे उत्तर आपको, आप अपने खुद के टीचर बन जाते हैं बॉस। और उसके बाद में जैसे ही कोई चरित्र आता है तो आप ये सोचिए कि चरित्र गढ़ने के लिए जब सबसे एक शब्द है, अब मैं आज मुझे बहुत फनी लगता है कि व्हाट इज कॉल्ड मेथड। मेथड, कोई भी दुनिया में मेथड कुछ भी नहीं होता है। मेथड एक बहुत पुराना शब्द है, हो सकता है हमारी इस बात से कोई सहमत ना हो, लेकिन कलाकार कहीं कोई मेथड अपना सकता है जीवन में क्या? मैंने अभी अब इसमें आप सब छोटे भाई हैं, आप सबके नाम नहीं मालूम है, लेकिन आज एक बीच में जो चश्मा लगा के बैठे हैं और उनके बाल हैं, मैं आपके बाल पहन सकता हूं, मैं आपका चश्मा लगा सकता हूं। ये मेथड नहीं है, गेटअप है। गेटअप और मेथड में फर्क है। गेटअप लेना ठीक है, तो गेटअप इमिटेशन का हिस्सा होता है, और गेटअप जब इमिटेशन का हिस्सा होता है कि ऐसा 5 राजपाल यादव तो 5 फीट 2 इंच का है, उसके ये बाल होंगे या ये बाल नहीं होंगे या ये होंगे, तो फिर जब हम उसकी मेंटालिटी का चिंतन करने जाते हैं, मेंटालिटी के अंदर घुसते हैं अलग अलग चरित्र में, तो हम उसके गेटअप तो एक आउटस्कर्ट है, लिफाफा है बाहरी। हम उसकी अंदर की जब चिट्ठी पढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसको लोग मेथड मान लेते हैं। एक्चुअली मेथड नहीं होता है, वो उसका चरित्र चित्रण होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आप जब पढ़ते हो तो जब आप जैसे बोलते हैं कोई चरित्र की लाइनें जब याद करें तो आपको लाइनें याद हो जाती हैं, वैसे ही किसी चरित्र का चरित्र चित्रण करते हुए जब हम जो पढ़ाई करते हैं एक्चुअली उसका हम विस्तार जान रहे होते हैं, ताकि हम जब उसका चरित्र, उसकी मानसिकता निभाएं तो हमें उसके सारे लूपहोल, उसके सारे कॉर्नर पता हैं। अब इसको आप थोड़ा मेथड में जाइए, तो मेथड और जस्ट ये जो गेटअप है, इसके बीच में कोई बोलता है कि हमने महीना भर वो चाल चली, वो महीना भर चाल चल के हमने प्रैक्टिस की ये मेथड के लिए। दुनिया में एक छोटे भाइयों याद रखना एक बात, कि हर चीज का रिहर्सल है। अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो आप कितने भी, आपको 1 2 3 4 नहीं आता हो चलेगा, धीरे धीरे आएंगे, लेफ्ट राइट 1 2 1 2 1 2 करते करते हम एक दिन 2 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकता है, हमें ये भी, हम बेस्ट डांसर बन सकते हैं, ठीक है, हम बेस्ट राइटर बन सकते हैं, हम बेस्ट एक्शन मास्टर बन सकते हैं, एक्शन वाले स्टंट करने वाले, हम जिम्नास्ट सीख सकते हैं। जो फिजिकल बाहर के आउटस्कर्ट से चीजें जो अच्छे से कराई जाएं, जिसके लिए कोई न कोई मास्टर होता है, वो चीज हम कर सकते हैं। लेकिन
एक मेंटालिटी को जीने के लिए, किसी चरित्र की मेंटालिटी को जीने के लिए आपकी आंखों में की पुतलियों के पीछे का जो एब्जॉर्वेशन होता है, जैसे ऑब्जर्व, जिसमें इमिटेट सब करके, और आपकी जो पुतलियों के पीछे की जो रेटिना होता है, वहां पे आपका सोचा हुआ कैरेक्टर आपकी आंखों के माध्यम से जब निकलता है, वहां कोई मेथड काम नहीं करता है। वहां पे उस चरित्र की मानसिकता, आपका डेडिकेशन, आपका पैशन, आपने उस चरित्र को कितने अच्छे से आत्मसात किया है। तो बोलते हैं यार तुम जिस कैरेक्टर में आते हो उसमें अच्छे लगने लगते हो। उसमें अच्छे लगने की बात नहीं, आप बन के जाओगे तो आप हर कैरेक्टर में एक जैसे दिखोगे। अगर आप चरित्र थोड़ी देर के लिए, जब आपने कॉस्ट्यूम पहनी, चाहे मंच पे जा रहे हो, चाहे सिनेमा, चाहे उसके सामने, तो थोड़ी देर के लिए जब वो कपड़े भी पहन रहे हो तो आप थोड़ी देर के लिए सोचो तो कि ये कपड़े हम उसके पहन रहे हैं। उसमें 25-30 चीजें ऐसी हैं जो वो कैरेक्टर नहीं करता है। तो मैंने खुद देखा है कि जब अगर एक कितना भी कलाकार गालियां देने वाला हो, और अगर वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली बात में कहते हैं, तो जैसे ही वो अगर किसी ब्राह्मण या किसी साधु का रोल करता है तो थोड़ी देर के लिए वो रियल लाइफ में भी गाली देना भूल जाता है। इसलिए नहीं कि वो मेथड में है, वो जस्ट अवेयर है कि मुझे अभी ये सात्विक रोल करना है। अब ज्यों ज्यों वो आप उसके अंदर उसको आत्मसात करते चले जाते हैं, त्यों त्यों उसमें डूबते हुए चले जाते हैं। और जब डूबते हुए आप चले जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप वो नहीं होते हैं जो आप रियल लाइफ में आप खुद होते हैं। इसलिए आप अपने आप से थोड़ी देर के लिए डिफरेंट होते हैं। और जब कपड़े आपने उतारे तो थोड़ी देर के लिए अब आपने वो जो भी है वो आपने चोला उतारा और आप अपनी दुनिया में वापस आ गए। और उस दुनिया से, किसी चरित्र की दुनिया से जुड़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। याद रखना, हम हलवाई लोग हैं, हम रसगुल्ले से प्यार करते हैं, लेकिन रसगुल्ला जमा करके अपने पास कभी नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं जितनी जल्दी ठेला हमने भरा है बना के, इतनी जल्दी ये बिक जाए ताकि दूसरा ठेला भर पाए। हम लोगों को किसी भी चरित्र से, हम अभिनेता लोग सबसे ज्यादा सिंपैथी ले लेते हैं। हमारा कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा हिट हो जाए तो हमें लगता है पूरी दुनिया, पूरी लाइफ भर वही कैरेक्टर याद रखे, और फिर कहते हैं आप टाइप कास्ट होते हो। आपके ऊपर है ना। आप एक खाना बनाने वाला अगर एक बहुत अच्छा खाना बना के रखता है, मैं आपको बहुत देसी उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि एक क्लास में अपन पंचम वेद बोलते हैं, नाट्य वेद को, नाट्य शास्त्र को, अच्छे अच्छे पुराण कम हो जाएंगे, उतना मटेरियल है कला संस्कृति का अपने पास, तो शायद उसको समझना बहुत ज्यादा धीरे धीरे समय समझा देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार और एक खाना बनाने वाले या मिठाई बनाने वाले में कोई फर्क नहीं होता। वो खाना जैसे ही कोई शेफ खाना बनाता है और जैसे ही उसका किचन में सजता है, उसके बाद किसी का इंतजार नहीं करता, जल्दी से खाने वाले आए तो खाना ठंडा हो जाएगा, और 2-3 घंटे नहीं आए तो खाना बासी हो जाएगा, फिर वो पता और नहीं आए तो फिर उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मतलब हमें हमेशा इतना प्रैक्टिकल, कोई भी भूमिका का चोला अपने ऊपर चढ़ाओ, लेकिन जैसे जितनी जल्दी हो सके उसका चोला आपकी बॉडी से उतरे, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे अभिनेता जो हैं अब कि वो हमारा ये कैरेक्टर अच्छा लगा था तो वो उसी में बहुत दिनों तक घूमते रहते हैं, फिर वो एटीट्यूड रियल लाइफ में भी वो बना लेते हैं कि शायद हमारा ये जेस्चर बहुत लोगों को अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सब बड़े यही सावधानियां हैं जो एक अभिनेता को फिर अभिनय से दूर लेके चली जाती हैं। अब आप आइए कि अब आपने मेंटालिटी पकड़ी, मेंटालिटी का सबसे जो की पॉइंट है ना कि किसी कैरेक्टर की मेंटालिटी कैसे पकड़नी है, तो उसके सेंटर को पकड़ना है। और सेंटर क्या है?
सबकी बच्चे के 1 महीने 4 सप्ताह या फिर 9 महीने से लेके सबको मालूम है कि नाभि ही सबका सेंटर होता है। वहीं से बच्चा सरवाइव 9 महीने करता है, मां से कनेक्शन जुड़ता है उसका। आप अपने सेंटर में चीता सोचेंगे तो चीते जैसा आपका व्यवहार, आचरण और संस्कार बदलने लगते हैं। आप अगर किसी एक ऐसे आदमी का कि जो आदमी दिन भर बैठा रहता है और उसका पेट बहुत बढ़ गया है, तो उसके लिए आपको पेट बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा सेंटर उसका पकड़ेंगे तो आप लगेगा कि आप एकदम पेट आपका निकला हुआ है। या अगर आप कोई भी खिलाड़ी कभी देखा, सेंटर का मतलब एक और चीज बताता हूं। एक क्रिकेट हो रहा है, एक बॉलर बॉलिंग करने के लिए पहले टेक ऑफ लेता है। किसी भी क्रिकेटर या बैट्समैन को आपने नहीं देखा होगा कि बैट्समैन खड़ा हो और उसने बॉल मार दी हो। जैसे ही वो उधर से टेक ऑफ लेता है, वैसे ही इधर से बैट्समैन अपनी पोजीशन लेता है, यानी अपना सेंटर लेता है, सेंटर पकड़ता है। और जब सेंटर उसका बैल, फिर इसकी 10 सेंटर की 10 ब्रांचेज आ जाती हैं कि वो संतुलन कितना था, फिर वो मतलब फिर इसमें रस घुस जाते हैं कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स। आपके सेंटर पकड़ते पकड़ते कौन से रस का चरित्र है उसकी मानसिकता दर्शाने लगता है, खाली मात्र आपके सेंटर पकड़ने से। और नहीं, लोग बोलते हैं यार कि कर तो अच्छा रहा था लेकिन पता नहीं कुछ थोड़ा सा बीच बीच में झूल रहा था मतलब इसके मतलब आउट ऑफ सेंटर हो रहा था। सेंटर एक बार आपने पकड़ा तो आप चाहे गेंद किसी भी दिशा में क्यों ना आए, आपको डिफेंस खेलना है या चौका मारना है या छक्का मारना है, वो विद इन 1 सेकेंड का ही तो काम होता है। पलक झपकी गेंद गई। तो यही मुझे ऐसा समझ में आता है कि अपने जो अब थिएटर में एक्टिंग के माध्यम से जितना भी है कि अगर एक चरित्र की मानसिकता को खूब पढ़ा जाए, फिर उसके बाद में उसके सेंटर को समझा जाए कि अभी तो आपके सामने ये लैपटॉप है, नहीं तो चल के बता देता कि सेंटर किसको कहते हैं, कि अगर 5 तरीके कैरेक्टर हैं, कि अगर कोई आदमी बहुत ऐठ के चलता है तो कैसे चलेगा। इतना ऑब्जर्वेशन तो हमें रास्ता चलते पता लग जाता है। वो जस्ट उस गेटअप को ऊपर से देखा, उसकी चाल को पकड़ा, उसकी ताल को पकड़ा, और जैसे चाल और ताल पकड़ने लगते हो टाइमिंग आने लगती है। टाइमिंग जब आने लगती है तो रस आने लगता है, रस आता है तो भाव आने लगता है, और रस भाव का जब संयोग बन जाता है वहीं पे आपका चरित्र दिख जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा इसको दिमाग में जितना ज्यादा कोई आदमी हेडेक के साथ लेता है उतना ही ये जटिल है। मैं आपको बोलता हूं कि अपन नाटक करें या अपन फिल्में करें, एक साल में 10 चरित्र से ज्यादा तो नहीं कर सकते। और 10 चरित्र जी, एक साल में 10 चरित्र, तो अगले 50 साल भगवान करे खूब सब करे तो 500 चरित्र हुए अगले 50 साल में। और 500 चरित्र तो एक रिक्शे वाले से लेके और हवाई जहाज चलाने वाले तक एक मोहल्ले में 5000 होते हैं। मतलब उनमें से 500 हर क्लास का आदमी आपको दिख ही जाता है कि कहां पे बब्बन भाई रहते हैं और कहां पे रामलाल दुबे जी रहते हैं और कहां पे वो विकास जी कैप्टन रहते हैं, सब पता लग जाता है आपको। तो आपको उसके लिए आपने गेटअप के लिए क्या मेहनत करना। गेटअप के लिए तो इंस्पिरेशन होता है कि मैं इस तरीके का कैप्टन बनना चाहता हूं, मैं या इस तरीके का पायलट बनना चाहता हूं, या मैं इस तरीके का सब्जी वाला बनना चाहता हूं, जस्ट। लेकिन वो जो गेटअप के साथ में जो चरित्र की मानसिकता निभानी है, उसके लिए आपके माइंड में सबसे पहले चरित्र का सेंटर आना चाहिए। और सेंटर आते ही आपका दिमाग काम करने लगता है कि मैं चीते की मानसिकता का बंदा हूं, कि मैं जो है
डॉग की मानसिकता का बंदा हूं, या मैं मतलब मेरा नेगेटिव रोल है या पॉजिटिव रोल है, या मुझे सबका सम्मान करना है या सबका अपमान करना है। जैसे ही सेंटर में आता है तो नेगेटिव थॉट्स का चरित्र है तो नेगेटिव थॉट प्रभावी हो जाते हैं रस के रूप में, और अगर पॉजिटिव थॉट है तो 100% पॉजिटिव लोग उसके आसपास आने लगते हैं। और वो चीजें कुछ चीजें आप तैयार करते हो, लेकिन आप इतने फोकस्ड होते हो, कुछ चीजें सर औरा के रूप में आपकी वो मानसिकता जो आपने पढ़ी है, उस जिसके सेंटर को आपने पकड़ा है, वो काम करने लगते हैं। बहुत सारे अभिनेता हैं जिनको जो बोलते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 36 साल अभिनय करते हो गए भाई, मुझे आज तक नहीं पता लगा मैं क्या बता दूं आपको क्या करना चाहिए, मुझे खुद ही नहीं पता चल पाया। मैं तो सवेरे उठता हूं, मुझे लगता है आज ये थ्योरी बड़ी कमाल की है, और सवेरे उठता हूं कि नहीं वो तो पुरानी हो गई, ये थ्योरी अच्छी है। क्योंकि आर्ट में जो हवा में जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जैसे दाल में नमक, दाल आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दाल में नमक बोले या नमक ज्यादा हो गया या कम हो गया, लेकिन आप मात्रा बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना। कि नमक ज्यादा सिर्फ टेस्ट से बता सकते हो, और टेस्ट भी समझा नहीं सकते हो कि ये ऐसा टेस्ट आया इसलिए नमक ज्यादा लगा। आपको अपने आप वैसे ही हम कला के क्षेत्र में हवा में सोचते हैं, उन शब्दों को कागज पे रचते हैं, और उस रचने के बाद में कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जिनको आत्मसात करते हैं, और उनको याद करके उनको किसी चरित्र के माध्यम से किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम परफॉर्म कर देते हैं। और वो चित्र जो आपके दिमाग में बना था या कल्पनाशीलता से बना था, वो चलचित्र में बदल जाता है। बस इसके लिए हम लोग कलाकार कहलाते हैं, या आप जो भी बोलो, जो भी आप अपना नाम दो, आर्टिस्ट बोलो, I'm an actor, bro. I'm doing some workshops, and no, I'm doing something. Yeah, I have to do something good. तो इसमें कुछ भी आप कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि एक लास्ट आज के लिए शायद मैं एक तीसरा शब्द आपको और बताऊंगा कि एक जो है ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन मतलब इमिटेशन, नकल और ऑब्जर्व, ये जो जैसे उदाहरण के लिए बताएं आपको, अपने जो स्टैंड अप कॉमेडी शो होते हैं जो वन आर्टिस्ट करते हैं, इसको एंटरटेनमेंट का कैरिकेचर बोलते हैं। कि आप किसी चरित्र, कोई नाटक करते हैं, या आप कोई कॉमेडिया दलारते करते हैं, या आप कोई कॉमेडी ऑफ एरर करते हैं, ब्लैक कॉमेडी करते हैं, जो भी आप कॉमेडी करते हैं, स्लैपस्टिक कॉमेडी करते हैं, तो एक वो कहानी का हिस्सा होता है, और एक कहानी नहीं, एक सिचुएशन का हिस्सा होता है। तो सिचुएशन में जैसे कोई उदाहरण के लिए कोई एक स्टैंड अप कलाकार अगर कोई सिचुएशन बता रहा होता है, तो वो एंटरटेनमेंट तो मिलता ही है, लेकिन वो कॉमेडी नहीं कर रहा होता है, वो कॉमेडी की मौसेरी या चचेरी बहन कैरिकेचर है, वो कैरिकेचर कर करके बता रहा होता है। और जब आप किसी कहानी के पात्र बन के कॉमेडी करते हैं, तो आपका मुंह, आपके चेहरे पे दुख होता है, लोगों को हंसी आती है। तो ये एक सिचुएशन जो है कॉमेडी पैदा करती है, और एक कैरिकेचर कॉमेडी पैदा करता है। तो जो कैरिकेचर होता है उसमें इमिटेशन तो होता है, लेकिन उसमें मिमिक्री भी होती है। और जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसका जो इमिटेशन होता है, उसमें इमेजिनेशन एंड तीनों चीजों का सम्मिश्रण होता है। तो हमेशा ये याद रखें कि मिमिक्री है जो है वो भी एक विधा है, लेकिन कॉमेडी नहीं, वो कैरिकेचर है, वो हास्य रस की एक चचेरी बहन है। लेकिन जो सिचुएशन है जिसमें आप
जेन्युइन रोल कर रहे हैं और लोगों को बहुत हंसी आ रही है, तो चाहे सोशल कॉमेडी हो, चाहे वो पारिवारिक कॉमेडी हो, चाहे तो वो एक कहानी की कॉमेडी और एक किसी जुमले की कॉमेडी में ये फर्क होता है कि कैरिकेचर होता है, कॉमेडी का हिस्सा होता है। कॉमेडी का हिस्सा वो रस में जाता है और रस जो है बॉडी में जुड़ा हुआ आपके साथ में एक नहीं 9 रस आपके साथ में होते हैं। ये थोड़ी सी चीजें रस भाव, ये थोड़े से इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि आपके शरीर में कितने सिंपल सी बात है, आज यूट्यूब है, सब कुछ है, कितने लाख नाड़ियां, 72 लाख नाड़ियां कुछ हमारे बॉडी में है और 7.5 करोड़ कुछ स्नायु तंतु हैं, रेजेस जो हैं, जो ये किसी भी क्षेत्र में कोई भी अंग काम ना करे, लेकिन कला के क्षेत्र में ये 72 लाख नाड़ियां जब आपका साथ देती हैं तभी कुछ कोई अच्छा हवा का एक ऐसा बोलते हैं, एक हवा में उतारी गई तस्वीर और वो आपके शरीर के द्वारा बोलते हैं, अंगों के द्वारा, वाणी के द्वारा और कॉस्ट्यूम के द्वारा वो जो है वो आपका चरित्र बन के मतलब लोगों को हंसाने लगती है या मनोरंजन करने लगती है। तो ये जो मेंटालिटी ऑफ द कैरेक्टर, क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर, क्वालिटी मतलब सेंटर याद रखिएगा कि सेंटर आप अपने गांव में जब कभी या अपने मोहल्ले में कॉर्नर पे जब खड़े होते हो तो 10 लोगों की लड़के लोग नकल उतार के बोल देते हैं कि वो आएगा तो कैसे करेगा, और एकदम भाई उसके जैसा हम शरीर करने लगते हैं और वो लोगों को हंसी आ जाती है क्योंकि आप उस चरित्र को जान रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब, आपने उसका सेंटर पकड़ा तो लोग उससे जुड़ जाते हैं कि हाँ वो आदमी ऐसे ही तो है और हंस पड़ते हैं। तो मेंटालिटी ऑफ द कैरेक्टर, क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर, जितनी सफाई होगी और मेंटालिटी और क्वालिटी के साथ में इनके हर जगह किसी भी मोड़ पे जाओ, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, भाई याद रखना आपके अंदर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे और उसके साथ में ये जैसे 24 घंटे में प्रकृति जो है वो 24 बार कलर चेंज करती है, तो ऐसा बोलते हैं कि कला जो है वो 24 घंटे में 36 बार जो है रंग बदल देती है। तो आप जो है आप हमेशा ऑब्जर्व करिए, ऐसा नहीं कि आप हर समय ऑन ही रहिए, कोई चीज ऐसी मिले तो उसको संचारी भाव नहीं, अपने भाव में आया और आते हैं, लेकिन डालते रहिए। आप ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी को खूब बढ़ाइए और फिर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आप उसके मालिक स्वयं हैं और स्वयं उसके माली हैं। उस बगिया को जिस तरीके सजाते हैं तो वो आपके ऊपर है। और मैं आपसे एक चीज बस लास्ट बोलता, सिर्फ ये कि आप जो है एक्टर मत बनना, एक्टिंग का बीज बनना। बीज, जब तक बीज बनने का मतलब सबसे सेफ रहोगे। एक बच्चा 9 महीने का बच्चा जन्म जब बाहर लेता है तो एक बात बताओ, कौन उसको तो पता नहीं ना कि मैं जन्म लूंगा उसके बाद में यार मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा। तो वो जन्म लेने के बाद में पता लगता है कि जैसे वो चिल्लाने विल्लाने के बाद में जैसे ही मां के आंचल में आता है तो वो अपनी उसको खुशबू से पता लग जाता है कि मेरा भोजन इधर है, मेरा दूध इधर है। तो बीज वाले, अगर वो बच्चा सोचे कि यार वो मैं जन्म लूंगा फिर उसके बाद मेरे लिए खुराक क्या होगी, मुझे दूध मिलेगा टाइम पे कि नहीं मिलेगा, तब तो कभी जन्म ही नहीं हो पाएगा। और बीज बन जाओ, देखेंगे दोपहरी में है तो क्या करना है, बारिश होगी तो क्या करना है, लेकिन बीज बन के जो पेड़ बनता है ना 100% उसमें अच्छे फल आते हैं। और जो बीज होता नहीं है वो पहले दरख्त की बात करता है कि बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि मैं ये मेरा अरे तेरा मैं मतलब ही क्या है। जब मेरा तो 3rd स्टेज है,
पहले पता तो हो कि आप क्या हो। तो अपनी जो व्यक्तिगत कमजोरियां कभी कभी थ्योरी बना दी जाती हैं, उस चक्कर में हम अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कलाकार कितने बड़े बनोगे पता नहीं, बीज बनना मत छोड़ना, और बीज बनते रहे तो 100 बार जल जाओगे, 100 बार हो सकता है कि बकरी खा जाए लेकिन फिर, क्योंकि बीज वाला तो बीज ही होता है, फिर खाएगा, फिर वो मतलब दोबारा जमेगा। लेकिन जमने की आदत रही तो एक बार तो 52 पत्ते हैं गाय ताश की गड्डी में यार, तो वैसे जीवन में हजारों एक पत्ता जरूर होगा, वो दरख्त तक बना के आपको छोड़ेगा। तो दरख्त बनने के लिए बीज बनना सीखो, दरख्त बनना नहीं। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू। आप पूछ सकते हैं आप। सर मैं ये कह रहा था, आपकी जो न्यू मूवी आ रही है उसमें मुझे आपके